भव ये हमारा एक नारा भी रहा है कि भारतीय आयोग और कोई भी हमारे लिए भगवान के समान है। तो हम भाई का समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो, मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। हो बड़े बुढ़िया नाले का थम पहुंच जियो करनाल, पहला सम्मेलन रोड़ा का लियो जवान संभाले, लियो जवान संभाले। हो बड़े बुढ़िया नाले का थम पहुंच जियो करनाल, हो पहला सम्मेलन रोड़ा का लियो जवान संभाले। हेरा माता पिता और भाई बंधु, हेरा माता पिता और भाई बंधु थम सबना साथ में लियो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। जो करा स्टॉप पढ़ाई में उन्हें भी सम्मान मिला, जो मेडल लिया मैं जीत के उन्हें भी इनाम मिला, उन्हें भी इनाम मिला। जो करा स्टॉप पढ़ाई में उन्हें भी सम्मान मिला, जो खेल कूद में मेडल लिया वह उन्हें भी इनाम मिला। यहाँ शुभ कर्मा की आई घड़ी, यहाँ शुभ कर्मा की आई घड़ी थम मिलकर जश्न मनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। हो राजा रोड पे चर्चा हो, इतिहास की बात सुनावांगे, के घटाता बादली में मिलकर बतलावांगे, वो घटना सारी सुनावांगे। हो राजा रोड पे चर्चा हो, इतिहास की बात सुनावांगे, के घटाता बादली में मिलकर बतलावांगे। सुनकर इतिहास बुजुर्ग आता है, सुनकर इतिहास बुजुर्ग आता है, थम पकड़ता शीश उठाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी भाई का थम मिलकर साथ निभाइयो, 16 फरवरी रोड सम्मेलन मिलकर सफल बनाइयो। रे बिंटू जोड़ी। मेरे आदरणीय, मेरे पिता समान बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान साथियों को सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी ने कोल के जितने भी मेरे साथी यहाँ इकट्ठे हुए, जितने भी मेरे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा हुए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया, उसका मैं दिल से आभारी हूँ। 16 फरवरी आने वाली 16 तारीख को रोड महासम्मेलन होने जा रहा है। प्रथम संडे का दिन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अक्षत्रिय रोड समाज महासम्मेलन, इसका हमने नाम दिया है। ये आप लोग आज के टाइम में देखो, हर कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है और हर किसी ने देखा भी है, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हर बिरादरी हर साल महासम्मेलन बुलाती है अपनी अपनी बिरादरी का। ये इससे पिछले महीने दिसंबर के महीने में ही 1 दिसंबर को
सैनी समाज ने कैथल के अंदर बुलाया था 1 दिसंबर को सैनी महाकुंभ, और उससे पिछले महीने खरखोदा के अंदर हमें पता लगा था कि बाजीगर एक बिरादरी है और बाजीगर के अंदर भी महासम्मेलन बुलाया गया है बड़े जोरों शोरों से। उससे पिछले महीने राजपूतों ने मनाया हुआ था यमुनानगर के अंदर। राजपूत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुला रहे हैं, जाट है वो अपनी खप्पों के अंदर बुला रहे हैं। तो ऐसे हर बिरादरी, छोटी से लेके बड़ी बिरादरी, हर साल हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खप्पों के अंदर अपना सम्मेलन बुलाती है, एक सिवाय हमें छोड़ के। एक हम इस चीज में हम इसे अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि भाई आज तक हमारी बिरादरी के अंदर सम्मेलन नहीं हुआ कभी। तो ये अब की बार एक आपके बच्चे ने एक छोटी सी पहल करी है, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से इस काम का सफल होने का एक मतलब बनता है। मैं अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। 16 फरवरी संडे का दिन इसकी डेट रखी है और रोड धर्मशाला के सामने थोड़ा सा आगे चल के अम्बेडकर चौक के ऊपर मंगल सेन के नाम से ऑडिटोरियम है, काफी अच्छा। उसके अंदर बैठने की व्यवस्था है और खाने पीने की आपकी हर चीज की व्यवस्था वहां कर दी गई है। तो सम्मेलन की अगर हम बात करें, अब कई जगह हमने इसमें क्या करा है कि हमने अक्टूबर के महीने से एक इन्विटेशन कार्ड बनवाने के बाद हमने गांव दर गांव बांटने स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले हमने इसकी सोनीपत से शुरुआत करी थी, क्योंकि वो दूर लगते गांव थे। जो नजदीक के हैं वो बाद में हो जाएंगे, लेकिन जो दूर के हैं वो हम पहले निपटाए। ये ऐसी हमारी टीम ने सलाह करी थी। 50-60 बंदों की हमने टीम बनाई हुई है, कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं, क्योंकि संगठन हमारी बरादरी के अंदर पहले इतने ज्यादा हो चुके हैं कि एक और रजिस्टर्ड संगठन कराए उसका फायदा नहीं। ये चीज हमें नहीं लगी, ना ही हमारे अंदर किसी भी भाई के अंदर कोई प्रधानी का जोर था, ना ही किसी चीज का लालच था कि हमें प्रधानी चाहिए तो हम इसको रजिस्टर्ड कराए। तो हमने ऐसा नहीं किया। एक आम आदमी बनके हमने इस काम को करने का एक हौसला रखा कि हम एक आम आदमी बनके भी किसी काम को कर सकते हैं। किसी प्रधानी की या किसी पॉलिटिकल की किसी चीज का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई इसको सिर्फ उसी जरिए से किया जा सकता है। तो जैसे अक्टूबर के महीने में हमने स्टार्ट करा तो उस टाइम मौसम अच्छा था, धुंध वगैरह का मौसम नहीं था उस टाइम, तो हमने इसकी शुरुआत करी। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 3 गांव बनते हैं। एक गांव है हमारा मोहाना, एक गांव है तियाड़ और एक गांव है जिदुआरा। वहां से हमने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 27 गांव बनते हैं। फिर हमने वो 27 के 27 वो निपटाए। उसके बाद जी हम चले गए जींद डिस्ट्रिक्ट में। जींद डिस्ट्रिक्ट में हमारे 8 गांव हैं। वो 8 के 8 गांव हमने वहां स्पेशली जाके उनको निमंत्रण किया। उसके बाद आगे जी हम यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 36-37 गाँव बनते हैं। ये सारे के सारे हमने गाँव दर जाके निपटाए। उसके बाद जी हम चले गए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कुरुक्षेत्र में हमारे 24-25 गांव हैं, वो सारे के सारे हमने निमंत्रण पत्र देके वो निपटाए। उसके बाद जी बारी आ जाती है, अकेला बचता हमारा करनाल। करनाल के अंदर हमारे 128 गांव हैं और किसी गांव में ऐसा भी है कि हमारा सिर्फ बरादरी का एक ही घर है, जैसे कि जरीफाबाद गांव आप सभी जानते भी होंगे। तो हम वहां भी जाके स्पेशली उनको निमंत्रण पत्र दे करके। एक ऐसा ही गांव हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है लुहार माजरा, वहां भी हमारा सिर्फ एक ही घर है और वो सरपंच है इस टाइम मौके के, तो हम वहां भी जाके निमंत्रण दे करके आए। उसके बाद करनाल डिस्ट्रिक्ट के बनते हैं जी 128 गांव। 128 के 128 गांव में जाके हमने निमंत्रण पत्र दिया, हमने एक सिंगल गांव नहीं छोड़ा। उसके बाद जी हमारा भाईचारा बनता है यूपी के अंदर। यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे टोटल गांव है 82 गांव, 82। हमने वहां जाके एक एक गांव को जाके हमने इन्विटेशन दिया जी, किसी एक गांव को भी नहीं, टोटली हर एक गांव में जाके हम इन्विटेशन दे करके आए। तो ये हमारा स्टार्टिंग से ही मकसद था कि भी जितना भी हमारा भाईचारा है, जितना भी हमारा भाईचारा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, हमने वहां जाके इसका निमंत्रण पत्र देना है। इसके साथ में जैसे हम इसके अंदर घुसे, इस सम्मेलन के लिए हम सारे जिन भाइयों ने जिन्होंने भी इसमें साथ दिया है, सारे के सारे भाइयों ने अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसके लिए समय दिया है। तो इसमें जाके हमें पता चला कि हमारे एलनाबाद के अंदर भी 9 घर है। एलनाबाद
डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 9 गांव हैं। वो जब हम उस टाइम दिल्ली का ये हमारे साथ जो झगड़ा हुआ था, उस टाइम कोई उनका दादा पड़बाबा कोई पुराना उस वहां चला गया था, उनसे हमारी फोन पे बात हुई। उनका कहना यह है कि भाई वैसे तो हमारे रिश्ते जाटों में हो रहे हैं, लेकिन एक पुरानी एक निशानी हमारे छोड़ के गए हमारे बुजुर्ग, वो निशानी क्या है? वो है कि जी हम अपने नाम के पीछे रोड लगाते हैं। आज भी रिश्ते तो जाटों में आ रहे हैं, लेकिन अपने नाम के पीछे हम रोड लगाते हैं। भाई ऋषि रोड, सिल्लू रोड, बिंटू रोड, ऐसे करके वो अपने नाम के पीछे रोड लगा रहे हैं, लेकिन रिश्ते उनके जाटों में हो रहे हैं। और इसी तरीके से बातचीत बढ़ती चली गई, तो हमें पता चला कि हमारे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी 200 के करीब गांव। तो अब समय कम बच गया तो हम वहां जा तो नहीं पाए, लेकिन उनको हमने व्हाट्सएप पे निमंत्रण पत्र सभी को दिया है। हमने उनको भी इन्विटेशन दिया कि भाई आप लोग भी अपने इस भाईचारे के साथ मिलो और अपने इस भाईचारे के साथ रिश्ता बढ़ाओ। तो हमने उनको भी बुलाया हुआ है। वो सारे के सारे, उम्मीद है कि वो सारे के सारे ही नहीं तो कम से कम 50% 40% वो भाई भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जी एक बात आती है, अभी सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन का मतलब होता है जी एक मिलन समारोह जो हर बरादरी करती आई है कि की सारी बरादरी हमारी एक दिन के लिए एक पचरंगे झंडे के नीचे आए, एक छत के नीचे आए। जब हमारी सारी बरादरी एक छत के नीचे आएगी तो ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं, ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हमारी बरादरी के अंदर, जिनके ऊपर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कब हो सकता है? जब हम एक छत के नीचे आए, जब सारी बरादरी एक छत के नीचे इकट्ठी होएगी, जब सारा भाईचारा इकट्ठा होएगा, तो उसके बाद हम आपस में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनके ऊपर हम बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इकट्ठा होना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आज तक ना तो हम कभी इकट्ठे हुए, ना कभी हरियाणा वालों ने बुलाया, और ना ही ऐसा कभी सम्मेलन यूपी उत्तराखंड वालों ने बुलाया। जैसे हम वहां उत्तराखंड यूपी में गए, उत्तराखंड यूपी वाले भाइयों के अंदर इतना उत्साह है, इतना प्यार है कि वो भाई चाहते हैं कि भी, उनका कहना भी है कि ये बात है, उनके बुजुर्गों से हम जाके मिले, उनका कहना यह है कि भी अगर हम यहाँ आज बैठे हैं, जो हम रोड का दर्जा अपने आप को देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों की बदौलत है कि हम आज यहाँ बच गए। भाई यूपी हरियाणा के नजदीक लगती है, तो हमारे वहाँ रिश्ते हो गए, तो हमारा बचाव हो गया। अगर रिश्ते हमारे वहाँ नहीं होते तो हम आपस में तो रिश्ते कर नहीं सकते। तो हमें भी मजबूरन औरों की तरह या तो हम मुसलमान बन गए होते या राजपूत और जाट बन गए होते, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा जो बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों ने कराया है, और हम हरियाणा वालों के साथ जुड़ के मिलके जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं। उन भाइयों के अंदर बड़ा ही उत्साह और बड़ा ही प्यार प्रेम देखने को मिला, और जिस हिसाब से उन्होंने मान सम्मान और जो प्यार प्रेम दिया है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1500-2000 आदमी यूपी से आएगा ही आएगा सम्मेलन के अंदर। इतना उत्साह बल्कि हरियाणा वालों के अंदर नहीं है जितना वहां जाके मिला। अब मैं अपने स्टार्टिंग की अगर बात करूं, तो जब मैंने ये निमंत्रण पत्र देना स्टार्ट करा था, तो मैं जैसे अब हर गांव में तो रिश्तेदारी भाईचारा है नहीं, जैसे हमें पता लगता कि भी फलाने गांव है ये रोडों का, हम वहां चले गए, तो जी शर्म की बात है। वैसे ये कि भी मैंने जाके गांव में ये पूछा भी रोडों का मोहल्ला कहाँ से है, रोडों का मोहल्ला कहाँ से क्या पड़ेगा। जाके कोई यूं 2 बुड्ढे पकड़े, उन 2 तक है जी, आगे 2 और इकट्ठे करो, आगे 4 और इकट्ठे करो, यूं कर जी गांव में निमंत्रण पत्र दिया हमने। ये भी यहाँ की बात करा, यहाँ भी हम वैसे तो देकर चले गए थे आपके गांव कोड़ में, अपने सरपंच जी नरेश जी, उनके पास हम चले गए थे, लेकिन किसी कारण बस वहाँ उस दिन नहीं इकट्ठा हो पाए। लेकिन हमारे अंदर भी एक मलाल इस चीज का था कि भी आज यहाँ गांव बहुत बड़ा है और ज्यादा नहीं इकट्ठे हो पाए, तो शायद गांव में ना पता लग पाए। तो भाई शायद यहाँ कमी रह गई है इस चीज की, तो हमें भी अब हम भी आके इकट्ठे तो कर नहीं सकते किसी गांव में। तो मास्टर रणबीर जी का धन्यवाद, स्पेशली इन्होंने फोन करा और इन्होंने आज ये सारे भाईचारे को इकट्ठा करा, और आप लोगों ने बात सुनने के लिए आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, आपने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो इसी निमंत्रण के लिए जी हम गांव दर गांव जाके हमने इसको सभी को इनविटेशन दिया है, सभी को बुलाया है। अब इसके अंदर
जितने भी हमारे पुराने विधायक हैं और जो नए हैं, अरविंदर कल्याण जी हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, और जो मौके के विधायक है वो हमारे एक ही है सतपाल जाम्बा जी, और जो हमारे जितने भी पुराने विधायक हैं, जैसे आज हम मक्खन जी को देकर के आए हैं, और भी जितने हमारे पुराने विधायक हैं जो यूपी से भी हैं, एक हमारे कैमला गांव से है वहां पे यतीश्वर नाम जी, उनको भी देकर के आए हैं जी हम वहां पे ऋषिकेश के अंदर। उस दिन ऋषिकेश गए होंगे तो ऋषिकेश मिलना हुआ था उनसे, तो उनको वहां भी दे करके आए हैं जी। और जितने भी, हाँ, तो जितने भी हमारे नए विधायक और जितने भी पुराने, उन सबको साथ में ही जितने हमारे ए ग्रेड के अफसर हैं, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, डीडीपीओ, ये जितने भी ए ग्रेड के अंदर हमारे ऑफिसर आते हैं, उन सबको वहां बुलाया हुआ है। साथ में जी जितने हमारे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, जैसे ही हम गांव में निमंत्रण देने जाते थे तो वहां हम उनसे स्पेशली पूछते हैं कि भी अगर आपके गांव का कोई बच्चा इंटरनेशनल खेल रहा है तो उसका हमें नाम पता दो, हम उसको स्पेशली इनविटेशन देंगे और उसको हम वहां सम्मानित करवाएंगे। उस दिन हमें यहाँ तक का तो नहीं खर पता लग पाया था। एक जो नए विधायक और जो पुराने विधायक है, एक ये, और साथ में जो हमारे इंटरनेशनल खेले हुए जो खिलाड़ी हैं, वो जितने ए ग्रेड के अंदर ऑफिसर आ गए सारे के सारे वो, और एक जो हमारे फौजी भाइयों ने जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके परिवार को भी वहां सम्मानित कराया गया। ये सम्मानित कराने का काम वहां सम्मेलन के अंदर स्टेज पे आप ही के सम्मानित व्यक्तियों के हाथों कराया जाएगा। और ये इस प्रोग्राम का एक मकसद है कि भी जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे ऑफिसर हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता लगे और उनको हमारी बिरादरी के बारे में पता लगे। आपसे भाईचारा बनेगा, आपसे प्यार प्रेम बनेगा, एक दूसरे के साथ जानकारी होगी, ये पता लगेगा कि भाई हमारे गांव का कौन से गोत्र का किस सीट पे कौन सा ऑफिसर बैठा है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने काम निकलवा सके, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ेगा। इसी चीज के लिए सम्मेलन बुलाया गया है जी, और इसी का नाम आज आपका सारा भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसका भी नाम सम्मेलन है। सम्मेलन इसी का नाम है कि सारे का सारा समस्त भाईचारा कोल गांव का आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। ऐसे ही एक दिन आपने अपने समाज को देना है 16 फरवरी को, संडे का दिन है, 16 फरवरी का संडे का दिन है, और ना ही इसमें इस डेट में कोई साया है। ये चीज भी दिखवा के हमने इसकी एक डेट रखी थी कि भी इसमें कोई साया ना हो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच के इस आपके खुद के इस सम्मेलन को सफल बनाना है जी। हमारा कोई काम नहीं, हम तो सिर्फ एक आपके बच्चे हैं जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक ही मकसद है सम्मेलन का कि हमारी सारी की सारी बरादरी वहां इकट्ठी हो। जब इसकी पहल करी थी जी, इनका आग्रह थे कि भाई डर लगा देखो हर किसी ने हर चीज का, मगर भाई कल ना इनू कह देंगे अक भाई यू तो रुपये खाने का मारा फिर था। सबसे पहला तो जी यू ही काम कराया भाई, ना तो जी आज तक किसी पर रुपये मांगे, ना काटी जी किसी की पर्ची, भाई कल इनू कह दे तो रुपये खाने का मारा फिर था। जिस किसी ने अपनी खुशी तो 10 रुपए का सहयोग दे दिया, जो वह ले लिया, ना निगरी, लेकिन मांगा किसी पर नहीं आज तक जी। 3 महीने हो गए हैं, कोई एक आदमी सिंगल आकर नहीं कह सकता भी मेरे पर रुपये मांगे, ना किसी पर मांग दे जी। जो जितना भी जो अपनी खुशी तो दे रहे वो दे दिया, नहीं तो अपने घर तलाने की हिम्मत रखा। उसके साथ में भी जितना भी इसमें लगेगा, जितना भी मेरे पावेगा, 1 रुपए का हिसाब देने दारू जी। कल ने भी उस बात का मेरे पर यूं नहीं दरिया जावा कि भाई ना रुपये खाए। एक निस्वार्थ भाव होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जी, बीमारी सारी की सारी बरादरी इकट्ठी हो, एक पचरंगे झंडे के नीचे हुए। जो और बरादरी हमारे तनु का दबा यहाँ रोड नहीं बिला इकट्ठे हो सकते ना, या कभी इकट्ठे हुए। एक या परमात्मा ही देते हैं, रीत लग जाएगी अक भाई रोडा के अंदर भी सम्मेलन हो 16 फरवरी। इब की बार हम लाग रहे करवान, कल ना कोई सब भाई जुआन साथी ये कराना चाहो तो सबकी साझली बरादरी है, हर कोई इस काम ने करवा सका। लेकिन यू काम कंटिन्यू रहना चाहिए हर साल के अंदर। जब और सारी बरादरी इकट्ठी हो सके तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमारी जितनी सक्षम बरादरी मेरे हिसाब तो कोई और होगी भी नहीं। परमात्मा की दया हर चीज की मौज दे दी है बरादरी का। घर के लो 2-2 गड्डियां भी खड़ी जी, आने जाने की भी सुविधा की दिक्कत नहीं। घर के लो गड्डियां खड़ी, बढ़िया जमीन हो रही, बढ़िया गामा में बड़े बड़े बंगले ला रहे। मन तो गामा में घूम कर देखा भाई बड़े बड़े बंगले ला रहे सबने, तो सारे ढाल की मौज दे रखी जी परमात्मा ने।
सिर्फ एक ही अपील और एक ही रिक्वेस्ट है सारे कोटवासियों का कि भाई एक दिन अपने समाज से दो 16 फरवरी का सारे का सारा भाईचारा वहां पहुंचो। खाने पीने की हर चीज लोग आप लोगों की व्यवस्था कर दी है। यूपी वाले भाइयों की उन तभी का रखे भाई एक दिन पहला भी आओगे तो भी थारा स्वागत है। वहां उनकी भी रुकने की भी व्यवस्था कर रखी है। हर चीज की अपना वहां फैसिलिटी मिलेगी जी। सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर निवेदन कि 16 फरवरी ने वहां पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अपने खुद के अपने इस प्रोग्राम ने सफल बनाओ जी। धन्यवाद।